हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड। आज मैं आ गया हूं आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए। फाउंडेशन किससे स्ट्रांग होता है? आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो आपको एबीसीडी सिखाई जाती है, तब आपको वर्ड्स बनाने आते हैं, देन उसके बाद सेंटेंसेस बनाने आते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग करने जा रहे हो, एडवांस सीखने जा रहे हो, तो आपको बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको पूरे बेसिक से लेकर एडवांस चीजें क्लियर करने वाला हूं। आज हमारा पहला सेशन है जिसके अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है इतने स्क्रैच से, ताकि आपका एक भी बेसिक मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट है क्या, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी भी धंधे के अंदर जाते हो या फिर कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो कि चीजों का एक्सचेंज करती है। जैसे कि मान लो आप मैगी लेने गए हो दुकान पे, तो आप पैसे दोगे और उसके बदले में आपको मैगी मिलती है। तो इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू विल गेट मैगी, राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू विल गेट सिक्योरिटीज, यानी कि पैसे देकर तुम्हें सिक्योरिटीज मिलती है। सिक्योरिटीज मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे किस तरह की सिक्योरिटीज होती है। अब उससे पहले जो हम बात करते हैं कि ये सिक्योरिटी जो है लेने देने के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, उनकी बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या, पहले तो आप समझते हैं कि हम किन की बात करने वाले हैं। अब जैसे मान लो हम मैगी की बात करते हैं, तो क्या आप मैगी की फैक्ट्री में जाकर माल खरीदते हो? फैक्ट्री वाला जो है, मैगी वाला जो है, वो आपको डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचाता है? नहीं। कंपनी वाला क्या करता है, एक होलसेलर को देता है जो कि बल्क में कंपनी से माल, यानी कि ज्यादा माल जो है कंपनी से सीधा खरीद लेता है। और जो होलसेलर है वो किसको बेचता है? रिटेलर को, यानी कि आपके किराने की दुकान, जो आसपास की दुकान है, उसको हम कहते हैं रिटेलर। और उसके बाद जाकर जो है आप तक पहुंचता है माल, कस्टमर तक। तो डायरेक्टली कंपनी ने तो यहां पर कस्टमर तक नहीं पहुंचाया, राइट। बीच में पार्टिसिपेंट है, बीच में लोग हैं इन्वॉल्व इसके अंदर। अब ये लोग स्टॉक मार्केट में कौन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो कंपनी, यहां पर मान लो कंपनी ही रहेगी ऑब्वियसली, यानी कि आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है। जैसे कि रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस का आपको शेयर खरीदना है। तो रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो रिलायंस वाली कंपनी बोलती है यार मैं सबको नहीं बेच सकती, तो मैं क्या करती हूं, अपना जो शेयर है वो लिस्ट करवा देती हूं। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। अब अंबानी जी थोड़ी ना आएंगे बेचने, मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लिस्ट करवा दिया उन्होंने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवा दी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि पहली बार जब कंपनी अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ये जो है जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों जो है फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होता है सर, क्वेश्चन कि एनएससी वाले शेयर ले या फिर बीएससी वाले ले। तो बेसिकली दोनों स्टॉक एक्सचेंज ही है, लेकिन देखा गया है कि एनएससी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा रहती है, यानी कि ज्यादा लोग जो है वो इसमें ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको शेयर बाय करना है तो आप एनएससी जो है स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकते हो। वॉल्यूम ज्यादा, लोग ज्यादा खरीदते बेचते हैं। उसका फायदा नुकसान क्या है, अगर आपने कोई चीज खरीद ली है लेकिन अगर वो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप बेचोगे किसको, राइट। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने कोई चीज खरीद ली है लेकिन खरीदार नहीं है। पेनी स्टॉक ले लिया है और 10,000 रुपए का ले लिया, लेकिन 10,000 रुपए का खरीदने वाला कोई नहीं है, तो आप हमेशा के लिए अटक जाते हो स्टॉक के अंदर। तो वो चीज ना हो, इसकी वजह से कहा जाता है कि एक अच्छे स्टॉक एक्सचेंज में और अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर होलसेलर कौन है मार्केट का? स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज बोलता है भाई स्टॉक एक्सचेंज है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो थोड़ी ना हमारे को डायरेक्टली सेल कर सकता है। वो बोलेगा भाई इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, अब हर किसी को मैं कैसे दूं शेयर। मतलब 150 करोड़ की आबादी, उसके अंदर से मान लो 2-3 करोड़ भी अगर काम करे, तो 2-3 करोड़ों को लोगों को देना मीन सिरदर्दी कर लेना। अब सिरदर्दी को खत्म करने के लिए बीच में रखा गया ब्रोकर, जो है स्टॉक मार्केट का रिटेलर, ठीक है। ब्रोकर कौन होता है? जैसे कि हमारा अपस्टॉक हो गया, अलाइज ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, पंच हो गया, ठीक है। ये हो गए ब्रोकर, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं डोंट वरी, हम है ना, हम आपको देंगे, हम आपके शेयर्स बिकवाएंगे, ठीक है। वो बिकवाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? हम ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं जो कि होते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर जो है वो हमें माल बेचता है। लेकिन अब आपको